करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए। नमस्कार, ये हुई ना बात। दोस्तों, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बनती है उसी को सनेज मार्केटिंग कहते हैं। नाम है वैभव शिंगटे, वेस्टर्न महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। नेटिव प्लेस है कराड़। इसी पुणे में मैं सीखने के लिए आया था। जब मैं पुणे में सीखने के लिए आया था तो दोस्तों, बाल गंधर्व रंग मंदिर के पीछे जो गुलमोहर का पेड़ है उसके नीचे फुटपाथ है, जहां पे वड़े वाले जोशी ने पहली उनकी ब्रांच ओपन की थी कारपोरेशन में। उसके सामने फुटपाथ पे सोया हुआ 8 दिन और वड़े वाले जोशी के ₹1.25 का वड़ा पाव खा के सीखा हुआ बंदा सामने खड़ा है माइक लेके अचीवमेंट ठोक के। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो फंसने फंसाने का धंधा है। मेरी फैमिली अगर देखेंगे, फैमिली बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी में जन्म हुआ है। मेरे फादर टीचर थे और टीचर लोगों की इकोनॉमी आपको मालूम होती है। थोड़ा इधर उधर हो गया तो महीने की उनका जो खर्चा होता है वो सब गड़बड़ा जाता है। और बचपन से हमें यह सिखाया गया था, तू अगर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सीखेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तकरीबन स्टोरी ऐसी बनती है सर कि मेरे पिताजी ने एक छोटा सा मकान बनवाया और उसी के सिलसिले में हमारे पूरे फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो चुका था। तब मैं 8वीं 9वीं 10वीं में सीखता था और पैसा कमाने के लिए, पार्ट टाइम में पैसा कमाने के लिए जब मैं मार्केट में चला जाता था तब मेरे बात ये दिमाग में आ गई, ये मार्केट में सबसे ज्यादा बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, वो कम सीखे हैं। और बहुत बड़ा सीखे हुए लोग उनके नीचे काम करते हैं। लेकिन मेरे घर से मेरे दिमाग में एक बात घुसड़ी थी कि तो बहुत बड़ा एजुकेशन लेगा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दोस्तों, वहीं से मैंने ठान लिया कुछ भी करूंगा लेकिन जॉब नहीं करूंगा। जिस पिताजी ने अपने पूरे ईमान के साथ एक जॉब किया, एक छोटा सा घर, उनकी जरूरत था, सपना भी नहीं था, सपने का घर नहीं था वो सर। छोटा सा घर बनवाने के लिए उनको कर्जा करना पड़ा, उनके फैमिली के ऊपर इतना बहुत बड़ा बोझ बढ़ा। तो मैं जिंदगी में कभी जॉब नहीं करूंगा, ये मैंने तभी तय किया हुआ था। दोस्तों, मेरा क्वालिफिकेशन है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी और बीएमटेक मैंने पुणे में किया है। मेडिकल फील्ड में 15 साल एज ए पैथोलॉजी लैबोरेटरी प्रोफेशन करके मैं पैसे कमा रहा था। लेकिन 15 साल के बाद मेरे ये समझ में आ गया कि मेरे ऊपर 3.5-4 लाख का कर्जा हो गया। और जब 3.5-4 लाख का कर्जा हो गया तो एक दोस्त मेरे घर आ गया और दोस्त मुझे बोलने लगा, 6 महीने में पार्ट टाइम जॉब करके तू ये तेरा कर्जा बाहर का बाहर निपटा सकता है। मुझे उसके बोलने से उसकी सोच की बू आ गई। बू क्यों आ गई? क्योंकि मैंने आज तक देखा था ये मार्केटिंग में लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सब लोग फेल हो चुके।
किसका पैसा डूबा, किसकी कंपनी भाग के गई, कोई लीडर थे, वो लीडर ने उनको छोड़ दिया। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि वो बोलता था कि ये फील्ड बहुत अच्छा है। तो ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस था। और वो आदमी मुझे आके क्या बता रहा है, एक ही बात बता रहा था कि तू मेरे साथ चल, तू बाहर का बाहर पार्ट टाइम में काम करके 3.5-4 लाख का कर्जा चुका सकता है। मैं बोला किधर? तू बोला चल। और जिस दिन मुझे, आप जैसे बैठे हो, इतना बड़ा हॉल नहीं था वो, तकरीबन मेरे ख्याल से 100-200 लोग थे। वो 100-200 लोगों के भीड़ में मैं बैठा था, तब एक बंदा सूट बूट कोट टाई डाल के सेमिनार बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहा था। और वो बिजनेस प्रेजेंटेशन में लास्ट में उसने बताया हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख। मैं अंदर से फूट फूट के हंसने लगा था। मुझे लगा साला ये तो बहुत फेंक रहा है। मेरी सोच उस वक्त सच्ची में, आई स्वेयर, ऐसी थी, उसने जो पहना हुआ ब्लेजर है ना, वो भी साले का भाड़े का रहेगा, उसका खुद का नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे आज तक ये मैंने देखा है, ये जो ब्लेजर होता है ना, ब्लेजर जिंदगी में आदमी एक ही बार डालता है, वो भी शादी में, है ना सर? एग्री? और वो भी खुद के पैसे से नहीं, ससुर के पैसे से। हाँ। और बाद में जो लोग आके शेयरिंग करके गए, वो लोगों का एजुकेशन, वो लोगों का एज कुछ भी मैच नहीं कर रहा था, फिर भी लाखों में खेल रहे थे। मैं वहां बैठ के एक तय किया, अगर ये लोग कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। ये बात मुझे समझ में आ गई। ये इंडस्ट्री क्या है, ये प्लान कौन सा है, आगे जाके क्या होने वाला है मालूम नहीं है। जब मेरा इकोनॉमी बहुत नीचे था, पैसा नहीं था घर में, तब सब प्रॉब्लम होते जिंदगी में। और प्रॉब्लम कभी बाहर से नहीं आते, प्रॉब्लम अपने घर से ही चालू होते। पहला प्रॉब्लमेटिक इंसान अपने घर में है, वो अपना बीवी, जिनका शादी हुआ है उनको मालूम है। और बीवी हमारी वड़ सावित्री की पूर्णिमा को जाती थी ना, वो थाली लेके, वो अंदर से बेचारी बोलती होगी, ये मेरा 7वां आखिरी ही जन्म है इसके साथ, ये एटम के साथ मुझे बार बार नहीं जन्म चाहिए। मेरे बच्चों का अगर पूछा जाता किधर भी, तो वो ऐसा गर्व से मेरा बाप का नाम नहीं ले पा रहे थे। और मेरे पिताजी को अगर किसी ने पूछा, तो पिताजी हमारे ये बोलते थे, अच्छा खासा मेडिकल फील्ड में कमा रहा था, मैंने उसको बोला था कि तू जॉब कर, ये धंधे के झमेले में मत पड़, क्या हो गया वो भी छोड़ दिया। अभी अभी तो मेरे कान पे आया है कि वो अभी क्या कर रहा है, आदमी पकड़ने का धंधा कर रहा है। देखो, अगर हमारे पैसा, जेब में पैसा नहीं है ना सर, तो जिसका चप्पल पहनने की औकात नहीं होती ना, वो भी हमें औकात सिखा जाता है ना सर? हाँ। और जब मैंने ये इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, और ये इंडस्ट्री का रियल पावर हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख जब आना चालू हो गया, पिक्चर का सीन जैसा बदलता है वैसा सब मेरा जो वर्ल्ड था वो बदल गया। पहली बदल गई मेरी बीवी। हाँ, जो भी पैसा रखा है वो बीवी के अकाउंट में रखा है, उसके पास एटीएम देख ही रखा है। ऐसा बोलते लोग, चोर के हाथ में चाबी देने से चोर चोरी नहीं करता, है ना सर? है ना सर? हाँ। अब वो खुश है, थाली लेके जब वो जाती है वड़ पूजने के लिए, तो बोलती है, साला ये मेरा पहला ही जन्म है, जन्म जन्म में ये आइटम चाहिए। देखो कैसा कैसा सब चेंज हो गया। मेरे बच्चों को पूछा जाए तो बच्चे बोलते हैं, साला मेरा बाप असावं तर माझ्या बापासारखा। और मेरे पिताजी को बोला, क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है मालूम नहीं, लेकिन जो भी कर रहा है हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, ऐसा कर रहा है। एक बात मेरे समझ में आ गई, एक बात मेरे समझ में आई, साला पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। ये दुनिया में आपके जेब में अगर पैसा नहीं है तो आपकी औकात नहीं है सर।
एक बार पैसा कमा के तो देखो। पैसे की ताकत मैंने 2 बार देखी। जब पैसा नहीं था तभी मैंने वर्ल्ड को अच्छी तरह से महसूस किया। जब पैसा आने के बाद भी मुझे लोगों का तौर तरीका भी समझ में आ गया सर। मुझे एक ही लगता है सर, या इंडस्ट्री में जब मैं आया था, इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन आज भी मैं सीख रहा हूं। जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर ये इंडस्ट्री को उठना बैठना चलना बोलना सिखाया, वो हमारे सबके लाडले गुरु। दरअसल वो मेरे से 10 साल से छोटे हैं, लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री में अगर नॉलेज किसी के पास है तो मैं ये मानता हूं डबल क्राउन डायमंड अशोक जी तोड़मल सर के पास है। मैं उनको तहे दिल से वंदन करता हूं। और आज तक मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी, आपने भी सुनी होगी। बहुत सारी कंपनी आती है, कंपनी जाती भी है, उनका नामो निशान कोई भी नहीं रहता। लेकिन एक कंपनी का नाम मैं आज स्टेज से ऐलान करना चाहता हूं। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक सनेश तेरा नाम रहेगा। सुपर। सनेश तेरा नाम रहेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, क्योंकि अभी तो चालू हुआ है सर। अभी अशोक सर ने भी पीछे बोला था, ये तो सब झांकी है दोस्तों, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये बहुत बड़ा कारवा बनने वाला है। ये स्टेज भी करोड़पति के लिए कम पड़ने वाला, ये मेरा दावा है सर। ये मेरा दावा है, ये तो जलवा है। और एक सोच के साथ एक छोटा सा सीड जो होता है, सीड बीज जो होता है, एक बोया था। उन्होंने कंपनी का विजन बताया था, मिशन बताया था। तब हम बोले थे कि सर होगा, क्योंकि हमें मालूम था। क्योंकि बोलने वाला आदमी उस वक्त कुछ दिखा नहीं सकता था, लेकिन उसकी जो सोच थी वो सोच हम महसूस कर सकते थे। वो सोच हमने महसूस किया, एक विश्वास रखा। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ सर कि कंपनी ने कभी एक कमिटमेंट किया है और वो कमिटमेंट कभी उन्होंने क्या किया है, पूरा नहीं किया है। क्योंकि हमारे विजनरी एमडी सर मिस्टर छगन जी राठौड़ सर हमेशा बोलते हैं, कंपनी का स्लोगन है वी डू व्हाट वी कमिट। और वो लिखा है, वो बोला नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है। और हमारे कंपनी के विजनरी एमडी मिस्टर छगन जी राठौड़ सर को भी मैं तहे दिल से वंदन करना चाहता हूं सर। ये सब कंपनी चलती है। कंपनी के हमारे मैनेजर, जनरल मैनेजर, यहाँ पे महावीर ओसवाल सर भी बैठे हैं। हमें जो बैक ऑफिस से जो सर्विस मिलती है, इतनी अच्छी सर्विस मिलती है सर। कारपोरेट सेक्टर में मैं उनको भी सैल्यूट कर सकता हूँ कि इतनी अच्छी तरीके से सर्विस आज तक मुझे कभी दिखाई नहीं दी सर। और उनके पीछे जो सब पूरा स्टाफ है और ये सब जो सनेज का कारवा अच्छी तरह से वो अपने कांधे पे लेके चल रहे, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और भाई मेरा स्पीच यहाँ पे रोकता हूँ। और जाते जाते मैं एक बात, एक सेंटेंस कह के जाऊंगा सर। चिमण्या आणि कावळे आकाशात उडतात, चिमण्या आणि कावळे आकाशात उडतात, पण उत्तुंग गगन भरारी घेणाऱ्याची औलाद फक्त गरुडाचीच असते। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय सर।